पाकिस्तान ने बना ली ब्रह्मोस जैसी मिसाइल। Pakistan has now test fired the Fateh 4, a ground-launched cruise missile. पाकिस्तान ने मुकामी तौर पर तैयार करदा फतह 4 ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का कामयाब तबीयती तजुर्बा किया है। पाकिस्तान ने अब भारत की ही घातक मिसाइल को कॉपी करने का दावा किया है। पाकिस्तान अब ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने का दावा कर रहा है। पाकिस्तान ने फतेह 4 मिसाइल्स का एक टेस्टिंग किया। आजकल ऐसा पाकिस्तान ने इस मिसाइल का नाम फतेह 4 रखा है। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच ये मिसाइल भारत के S-400 जैसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। खबर करने जा रहे मीडिया रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तान ने एक फतेह 10 क्रूज मिसाइल जड़ी है वो लॉन्च की है जड़ी के भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दा तोड़ है। हाँ, तो यह है कि पाकिस्तान ये भी दावा कर रहा है कि उसकी नई मिसाइल की ताकत और क्षमता भी ब्रह्मोस जैसी ही है। पाकिस्तान ने किया फतेह 4 मिसाइल जो इंडिजिनस है उसका कामयाब तजुर्बा। फतेह 4 तवील फासले तक इंतहाई दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। आगे लेकर शाहीन, तैमूर, बाबर, गजनबी, गौरी, अब्दाली, नस्र और अबाबील जैसी मिसाइलों के जखीरों का नाम लेकर पहले भी बड़े बड़े दावे करता रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह फतेह 4 की क्षमता और गति को प्रचारित किया है उससे साफ है कि उसका निशाना सीधा भारत की सुरक्षा प्रणाली रही है। ये पाकिस्तान का फतेह 4 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा वीडियो पूरे भारत में वायरल हो गई। भारतीय अवाम और भारतीय मीडिया वीडियो देखकर खौफ का शिकार। पाकिस्तान का दिफा दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है जबकि भारत कमज़ोर हरीफ साबित होता जा रहा है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान ने बना ली ब्रह्मोस जैसी मिसाइल। नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ स्वागत करता हूं आपका बॉर्डर वॉच में। बात पड़ोसी मुल्क की हो तो बात रिश्तों की मिठास से शुरू होती है और रिश्तों की गर्माहट पर जाकर खत्म होती है। लेकिन अगर पड़ोसी पाकिस्तान जैसा मुल्क हो तो बात की शुरुआत ही आतंकवाद से होती है। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि पाकिस्तान एक दावा कर रहा है कि उसने भारत के ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल तैयार कर ली है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल का नाम फतेह 4 रखा है और इसे मंगलवार को सफलतापूर्वक टेस्ट करने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी सेना की ओर से कहा गया कि यह मिसाइल उनकी पारंपरिक मिसाइल क्षमता को और मजबूत करेगी और खास तौर पर भारत के पास मौजूद अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम यानी रूसी तकनीक पर आधारित S-400 ट्रायम्फ सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। IPSR यानी पाकिस्तान आर्मी के मीडिया विंग ने बताया कि फतेह 4 एक सतह से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर तक है। ये 330 किलो वजन का वॉरहेड ले जा सकती है और लगभग 865 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत बताई जा रही है कि ये टेरेन हनिंग फ्लाइट यानी जमीन से बहुत निचली ऊंचाई पर उड़ सकती है जिससे रडार इसे देर से पकड़ते हैं और इससे एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा मिल सकता है। पाकिस्तानी सेना ने यहां तक दावा किया कि इस मिसाइल की लक्ष्य से चूक की संभावना केवल 4 मीटर है, जो उनके मिसाइल प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। अब गौर करने वाली बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज भी करीब 800 किलोमीटर मानी जाती है। यानी पाकिस्तान ने सीधा संदेश देने की कोशिश की है कि वो भारत के सिस्टम को चुनौती दे सकता है। फतेह 4 का आकार लगभग 7.5 मीटर लंबा है और ये 1530 किलो वजनी है। लॉन्च साइट का खुलासा भले ही ना किया गया हो, लेकिन पाकिस्तान इस टेस्ट के बाद अपने रक्षा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को मील का पत्थर हासिल करने के लिए सम्मानित बता रहा है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे देश की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का सबूत बताया। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच ये मिसाइल भारत के S-400 जैसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। S-400 दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में गिना जाता है जिसकी क्षमता एक साथ 36 लक्ष्यों को ट्रैक करने और 400 किलोमीटर दूर तक मार करने की है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर किसी मिसाइल का डिजाइन ऐसा हो जो बहुत निचली ऊंचाई पर उड़ सके और उसका रडार सिग्नेचर कम हो तो वो किसी भी रक्षा प्रणाली के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। खासकर जब हम लोग के कई मिसाइलें बड़े पैमाने पर एक साथ दागी जाती हैं, ड्रोन का इस्तेमाल हो और इलेक्ट्रॉनिक जामिंग की भी मदद ली जाए, तब किसी भी डिफेंस सिस्टम को मुश्किल हो सकती है। भारत के पास फिलहाल सिर्फ S-400 ही नहीं बल्कि स्वदेशी आकाश NG और इजरायली बराक 8 जैसे अन्य इंटरसेप्टर सिस्टम भी हैं जो हवा से आने वाले खतरों को रोकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह फतेह 4 की क्षमता और गति को प्रचारित किया है उससे साफ है कि उसका निशाना सीधा भारत की सुरक्षा प्रणाली रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की फतेह 4 मिसाइल उसकी सैन्य क्षमता में नया इजाफा करती जरूर दिख रही है, लेकिन क्या ये वाकई भारत के मजबूत एयर डिफेंस को मात दे पाएगी, ये बात साफ नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की मंशा तकनीकी बढ़त से ज्यादा एक संदेश देने की है
कि भारत के पास ब्रह्मोस और S-400 हैं, तो पाकिस्तान भी उतनी ही तैयारियां कर रहा है। इसलिए दक्षिण एशिया में हथियारों की ये दौड़ थमती नहीं है, बल्कि हर साल और तेज होती जा रही है। हालांकि पाकिस्तान और भारत के बीच हथियारों और मिसाइल तकनीक की होड़ नई नहीं है, लेकिन इस बार पाकिस्तान का दावा कई सवाल जरूर खड़े करता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो 3 गुना तेज है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तकनीक का लोहा माना जाता है। असल में ब्रह्मोस और फतेह 4 एक ही श्रेणी में नहीं आते। ब्रह्मोस भारत की रणनीतिक बढ़त का प्रतीक है, जबकि फतेह 4 पाकिस्तान की कोशिश है कि वो भारतीय रक्षा तंत्र को चुनौती देने का संदेश दे सके। अब जरा तुलना पर गौर कीजिए। ब्रह्मोस है ग्लोबली टेस्टेड, साबित और पाकिस्तान की फतेह 4 की रेंज लगभग 750 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन इसकी स्पीड सबसोनिक है, महज 865 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी गौर कीजिए कि ब्रह्मोस मिसाइल 3 गुना तेज है और फतेह 4 उससे कहीं धीमी। हाँ, इसमें टेरन हनिंग फ्लाइट की क्षमता है, यानी जमीन से सिर्फ 50 मीटर ऊपर उड़ सकती है, जिससे रडार पर देर से पकड़ी जाती है। पाकिस्तान का यही दावा है कि यह भारत के S-400 को धोखा दे सकती है। नतीजा साफ है, ब्रह्मोस और फतेह 4 एक ही कैटेगरी के हथियार नहीं है। ब्रह्मोस कई ज्यादा तेज, सटीक और भरोसेमंद साबित मिसाइल है, और फतेह 4 का मकसद ज्यादा पाकिस्तान का संदेश है कि वो अपनी मिसाइल क्षमता में इजाफा कर रहा है। तो कुल मिलाकर ब्रह्मोस अभी भी भारत की बढ़त का प्रतीक है और फतेह 4। और अब बात पाकिस्तान के उस दगे हुए कारतूस की जिसे दिखाकर वो बार बार भारत को डराने की कोशिश करता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह मात खाने के बाद पाकिस्तान ने अब भारत की ही घातक मिसाइल को कॉपी करने का दावा किया है। पाकिस्तान अब ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने का दावा कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के दावे के मुताबिक उसने लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल फतेह 4 का परीक्षण किया और उसे कामयाब भी बताया। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि फतेह 4 उसके पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की पहुंच और मारक क्षमता को काफी बढ़ा देगी। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि उसकी नई मिसाइल भारत के S-400 और दूसरे डिफेंस सिस्टम को भी भेद सकने में सक्षम होगी। हालांकि ऐसे दावे पाकिस्तान पहले भी करता रहा है, लेकिन बाद में सच्चाई कुछ और ही निकलती है। अब सवाल है कि पाकिस्तान में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बना लेने के दावे की हकीकत क्या है। पाकिस्तान के इस दावे का पोस्टमार्टम करेंगे और यह भी दिखाएंगे कि अब तक कितनी बार पाकिस्तान के इस तरह के मिसाइल परीक्षण झूठे साबित हुए। यह स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखें। क्या पाकिस्तान ने कर ली ब्रह्मोस की कॉपी? क्या पाकिस्तान ने बना ली ब्रह्मोस जैसी मिसाइल? क्या है पाकिस्तान की फतेह 4 का पसंद? कितना सच्चा कितना झूठा पाकिस्तान की नई क्रूज मिसाइल का टेस्ट। पाकिस्तान ने भारत के महाशक्तिशाली ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने का दावा आखिर क्यों किया? आज पाकिस्तान के एक और शिगुफे का पोस्टमार्टम होगा। आज पाकिस्तान के एक और प्रोपेगेंडा का सच दुनिया देखेगी। आज पाकिस्तान की कलई एक बार फिर खुलेगी। पाकिस्तान को ब्रह्मोस के नाम से ही इतना डर लगता है कि उसने भारत की इस महाघातक मिसाइल की तर्ज पर ही अपनी नई मिसाइल बनाने का दावा कर दिया। हाँ, तो यह है कि पाकिस्तान यह भी दावा कर रहा है कि उसकी नई मिसाइल की ताकत और क्षमता भी ब्रह्मोस जैसी ही है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में भारत की ब्रह्मोस का कितना खौफ है। पूरी तरह मात खाने के बाद अब पाकिस्तान ने अपनी नई फतेह 4 मिसाइल का टेस्ट करने का दावा किया है और उस परीक्षण को कामयाब भी बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने मंगलवार को फतेह 4 मिसाइल के परीक्षण की जानकारी दी। पाकिस्तानी सेना के अनुसार फतेह 4 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता करीब 750 किलोमीटर बताई जा रही है। इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स और आधुनिक नेविगेशन प्रणाली का भी दावा किया गया है। यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने इस मिसाइल को भारत के S-400 एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए तैयार किया है। पाकिस्तान की ISPR ने इस मिसाइल को हाल ही में गठित आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की बड़ी उपलब्धि बताया है।
यहाँ तक कि फतेह 4 के परीक्षण पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई भी दे डाली। लेकर शाहीन, तैमूर, बाबर, गजनवी, गौरी, अब्दाली, नस्र और अबाबील जैसी मिसाइलों के जखीरों का नाम लेकर पहले भी बड़े बड़े दावे करता रहा है। अपनी नई मिसाइलों और हथियारों के परीक्षण के दावे करके वो भारत से मुकाबला करने की तैयारी करता रहा है, लेकिन जंग के मैदान में उसके ये सभी हथियार भारत के घातक अस्त्र शस्त्रों के आगे बौने साबित होते हैं। अब पाकिस्तान ने फतेह 4 को ब्रह्मोस जैसी बताकर एक बार फिर से अपनी आवाम और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने किया फतेह 4 मिसाइल जो इंडिजिनस है उसका कामयाब तजुर्बा। फतेह 4 तवील फासले तक इंतहाई दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान अपनी दिफाई ताकत मकामी टेक्नोलॉजी से मजीद मजबूत कर रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल। पाकिस्तान का मकामी फतेह 4 यानी इंडिजिनस फतेह 4 क्रूज मिसाइल कामयाबी से तजुर्बा पाकिस्तान ने इसका किया है और ये तजुर्बा इससे जमरात को मकामी तौर पर तैयार किए गए फतेह 4 ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा पाकिस्तान ने इसका किया है। फतेह 4 ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का पाकिस्तान ने कामयाब तरबियती तजुर्बा किया है। इस बात का ऐलान पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने किया है। ISPR के मुताबिक यानी शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक ये तरबियती फायर आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ने किया। ये तरबियती फायर रॉकेट फोर्स कमांड ने किया जिसका मकसद फौजी दस्तों की अमली सलाहियत बेहतर बनाना और मुख्तलिफ निज़ामों की कारकर्दगी जांचना था ताकि मिसाइल की दुरुस्तगी और दिफाई सलाहियत में इजाफा हो सके। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक फतेह 4 जदीद टेक्नोलॉजी यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जदीद नेविगेशन यानी मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम और एवियोनिक्स से लैस है।